ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ कोई भी ब्रादर हो, ब्रादर से मतलब नहीं है। जो धनटना पैसा वाले हैं, ये योगी मोदी उनके हैं। अखिलेश जाएंगे वोट, अखिलेश को दोगे? कुल्लम जाएंगे जितने बैठे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बोल रहे हो अखिलेश को और बाद में कल बीजेपी मार को तो अब वोट? गोली मारा, अखिलेश जाएंगे, अखिलेश भी खिलाफ है, गुजर भी खिलाफ है, अच्छा, यादव भी खिलाफ है, मोहन भी खिलाफ है। कारण क्या है ऐसा? भाजपा ने कारण ये इन लोगों को काम ही नहीं करते ये। डॉक्टर महेंद्र नागर इंडिया अलायंस से जो आए हैं प्रत्याशी, वो एक तरफा जीत रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत की तरफ से वो जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं गांव में जा रहे हैं, धक्का लग रहे हैं उनके, लोग बढ़ने नहीं दे रहे, ये हालत हो रही है। गाँव में विरोध है क्या? मैं समझ विरोध हो रही है, सब में विरोध हो रही है, हमारे गांव में क्या, सब में विरोध है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और लोकसभा चुनाव का वक्त नज़दीक आता जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में। और इस टाइम पे लोकसभा चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और इस बार जो इंडिया अलायंस है, क्या लगता है इंडिया अलायंस इस बार कितनी मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर दे पाएगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे लोगों से। पहले बात करते सीधा, क्या नाम है आपका? अतुल यादव जी, ये बताइए क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा होने वाला है? इंडिया अलायंस बीजेपी को किस तरह से टक्कर देगी? इस बार ये 2014 में आए थे भाजपा वाले, 2024 में गुजरात वापस चले जाएंगे। अच्छा, ये सबकी समझ में आ चुका है। पहले इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ देश को भड़काया, फिर गरीबों के खिलाफ उन गरीबों के साथ अन्याय किया। अब जो इनके मूल वोटर जो ठाकुर थे, अब ये ठाकुरों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो ये किसी के भी नहीं है, गुजराती व्यापारी हैं, ये व्यापार के नज़रिए से आए हैं। अडानी अंबानी को इन्होंने बढ़ाने का काम किया 10 सालों में, ये सबकी समझ में आ चुका है। पूरा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जितने भी 10-12 राज्य हमारे, तो इस बार ठाकुर भी नाराज है भाजपा से? ठाकुर भी नाराज हैं। आप देखना, नाराजगी की क्या वजह है? ये दरकिनार करते हैं, किसी को किसी का अधिकार नहीं देते। हम नोएडा में जितने लोग बैठे हैं, आप ये देखिएगा, बेलोपुर के सभी लोग हैं, ये सब वंचित लोग हैं, सबका किसान है, सबका कहीं ना कहीं प्लॉट अटका हुआ, अथॉरिटी में सारे मसले अटके हुए हैं। कोई इनके पास चुनाव की प्रक्रिया नहीं बची। प्रधानी थी गांव में, वो ख़त्म कर दी, जिला पंचायत ख़त्म कर दी, हमारा कोई जन नेता नहीं बचा। हम किसके पास जाएं? हमारा वोटिंग राइट, जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के तहत जो हमें हमारे बेसिक राइट्स दिए गए हैं, उनका भी इन्होंने हनन कर लिया है। हम वोट भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम सांसद विधायक चुन सकते हैं और सांसद विधायक हवा से उड़ा करके लाते हैं और किसी को भी यहाँ उतार देते हैं। तो इस बार मन बना चुके हैं हम भी, और पूरा उत्तर प्रदेश भी, पूरा भारत देश भी। इस बार सरकार इंडिया अलायंस की आने वाली है। अच्छा, तो इस बार कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी। दूसरा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो किसानों की समस्या, जितने आप देखिए 70, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, किसी से जाकर पूछ लो। मैं कह रहा हूं किसी के पास भी चले जाओ, उसका प्लॉट अभी भी अथॉरिटी ने दिया नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं दिया है? सवाल सीधा सा है। हमारे किसानों के मसले सबसे बड़े हैं हमारे लिए, और बाकी पूरे प्रदेश में तो महिला सुरक्षा हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, महंगाई हो गया, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन मौजूदा सांसद तो बहुत विकास करते हैं, 10 साल चुना आपने, एक बार थोड़ी ना चुना। आप जिस गांव में खड़े हो, यहाँ के बिजली के तारों की व्यवस्था देख लो, यहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था देख लो, सब खस्ता हुई पड़ी है। कोई यहाँ विकास नहीं हुआ है। कहने की बात है, उनके सारे वादे पेपरों में मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, नोएडा में जो विकास करती है वो अथॉरिटी करती है, महेश शर्मा नहीं करता। नोएडा अथॉरिटी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। महेश शर्मा का सी कॉलोनी, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना सीवर है, ना नाली है, ना खरंजा है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। वो मच्छरों में जी रहे हैं, मलेरिया हो रहा, डेंगू हो रहा, कुपोषित हैं। भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी तुम्हें देखनी है तो चोटपुर कॉलोनी में चले जाओ, छिजारसी कॉलोनी में चले जाओ, देख लो किस तरीके से लोग जी रहे हैं। फिर कौन गौतम बुद्ध? डॉक्टर महेंद्र नागर इंडिया अलायंस से जो आए हैं प्रत्याशी, वो एक तरफा जीत रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत की तरफ से वो जीत रहे हैं। आप देख सकते करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा है भोले प्रधान। जैसा कि अभी अतुल भाई ने बताया कि इस बार राजपूत भी जो है वो भाजपा से नाराज हैं और महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा बताया। क्या ये मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं इस बार राजपूत भी चुनाव? खिलाफ है, गुजर भी खिलाफ है, अच्छा, यादव भी खिलाफ है, मोहन भी खिलाफ है। कारण क्या है ऐसा? भाजपा ने कारण ये इन लोगों को काम ही नहीं करते ये। अभी हम यहाँ 4 महीना धरना धरा हमने, 5 सिरे प्लांटो, आज तक कुछ सुनवाई नहीं कर दी ही नहीं। तो इसलिए हर किसान नाराज है गाँव के सब लोग। मैं बताऊँ तुम्हें, अब इनका बच्चा गोल हो जाएगा। 10 साल से महेश शर्मा यहाँ पे लगातार 2 बार से सांसद हैं, वो जनता उनको चुन के लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी तो जनता नहीं, खुश है। वो गांव में जाते ही नहीं किसी के, ना कहीं विकास कराओ, ना अपनी निधि से, ना कुछ करा महेश शर्मा जी ने।
यहाँ औषधि करवा रही है। महेश शर्मा जी ने कोई विकास नहीं करा गाँव में कहीं भी, ना किसी गांव में जाते। अब गांव में जा रहे हैं, धक्का लग रहे हैं उनके, लोग बढ़ने नहीं दे रहे, हालत हो रही है। क्या गाँव में विरोध है क्या महेश शर्मा? विरोध हो रही है, सब में विरोध हो रही है, हमारे गाँव में नहीं किया, सब में विरोध है। क्या तरह जा रहे हैं उधर, सब में गाँव में विरोध हो रहा है, सब में। फिर जीतने का दावा कैसे करते हैं? हैं जीतने का दावा तो करते हैं, करे जाओ। महेंद्र नागर है उधर, ठाकुर, उनका टिकट होगा बसपा से, वो बस सारी वोटें ने काट रहा। सोलंकी का ठाकुर की लोग कहाँ वोट रह जाएंगी? गुजर और यादव और मोहम्मदन और सब जाति से डॉक्टर महेंद्र नागर दे रही है। लेकिन इंडिया अलायंस कहीं भी अगर बात की जाए, एक तरफ बीजेपी है वो लगातार जनता के बीच में जा रही है, लगातार तमाम रैलियां किए जा रही है, लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो ज़मीन पर दिख ही नहीं रही। तो कैसे जीत पाएंगे आप? देखो कैसे टक्कर देंगे? सारी मीडिया झूठ बुलवा रही है, झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सच्ची बात कोई नहीं, झूठ बोल रहे हैं सब, और मीडिया इसे डिलीट कर रही है पूरे उसमें, और किसी को दिखाते ही नहीं मीडिया। अच्छा, आप ये तो बताइए, इस बार वोट भी करेंगे क्या? वोट करेंगे। हाँ, मुद्दे तो बताइए ना, कौन से मुद्दे? मुद्दे तो भैया सब इनके महंगाई के हैं, बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी दिखती है कहीं? आपको भी दिख रही है। तो लोग तो कहते हैं कि अगर 1000 का भी पेट्रोल हो गया, 500 का हो गया, तो भी वो बीजेपी को ही वोट देंगे। अरे भैया कोई भी नहीं दे रहा, अच्छा, गुंडे ही चल रही है, इससे आगे कुछ है? गुंडे कैसे चल रही है? गुंडे ही नहीं है, कोई सुनने को तैयार है। प्रशासनिक में कोई सुनने को तैयार नहीं आज तक। अच्छा। किसानों की इतनी सी सुनने को तैयार है। आप लोगों ने देखा, साल साल लोग बैठे रहे, जब किसी ने ये नहीं कहा कि भी ये चीज़ ऐसे। लेकिन किसान तो खुश है ना, किसानों की आय भी दोगुनी हो गई। कहाँ दोगुनी होगी भाई? आय दोगुनी कहाँ होगी? अच्छा, आय दोगुनी नहीं हुई, कहाँ होगी दोगुनी? चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? बाबा का तो नाम कुछ ना हमारा। अच्छा, ये बोलेंगे तो जेल जाएंगे, बोलोगे तो जेल जेल जाएंगे। क्यों? केजरीवाल देख क्यों नहीं? तो केजरीवाल तो नेता है, वो विपक्ष में। आप तो बताइए कि क्या मुद्दे हावी रहेंगे? हम तो अखिलेश देंगे वोट, अखिलेश को दोगे? हम देंगे जितने बैठे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बोल रहे हो अखिलेश को और बाद में कल बीजेपी मार को? तो अब गोली मारा, अखिलेश देंगे, अखिलेश है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार अखिलेश को किस लिए वोट? 24 साल होने हमारे पिलोटों को। अच्छा, हमारा टुकड़ा छीन लिया, हमारी माँ छीन ली, हमारी जमीन छीन ली, और क्या करेगा? तो मुआवजा नहीं मिला आपको जमीन का? मार दो हमें, भूखे मरने तो गोली खा लेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इतने नाराज क्यों हैं आप? नाराज हुआ, हमारे बच्चे क्या खामे? अच्छा, क्या खाना बच्चे? जमीन तो नवेदान ले ली, पिलोटन ने वो देते नहीं, अच्छा, नौकरी मिलती नहीं, कहाँ जाऊँ? युवाओं के लिए तो इतने ज्यादा रोजगार के अवसर हैं बीजेपी सरकार। क्या रोजगार है? ठेली लगा सकें? अच्छा, वो भी एक रोजगार ही हो। वहाँ पुलिस डंडा मारा है, अच्छा, कहाँ जाऊँ? चलिए बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर योगी मोदी दोनों अपनी ताकत और अपने टॉप रनर रखते हो तो ब्लैक पेपर पे वोटिंग करवाता है। ईवीएम क्यों ला रहे हैं आज के? ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ कोई भी बिरादर हो, बिरादर से मतलब नहीं है। जो धनडा पैसा वाले हैं, ये योगी मोदी उनके हैं। नहीं वो तो कह रहे हम तो जनता के हैं। जनता के नहीं है, बिल्कुल भी नाम को भी नहीं है जनता के। ये ईवीएम के हैं और पैसा वाले इनके हैं। अरे कह रहे प्यार करते हैं आपसे। कोई प्यार नहीं, को प्यार करे। 3 साल धरा 9 दिन में अनशन पे बैठो, भूखो प्यासो। अच्छा, 9 दिन रहे हो मैं खाली पानी में। गौतम बुद्ध क्या लग रहा बदलाव देख रहे हैं इस बार? प्लॉटर की वजह से क्या हमें प्लॉट मिल जाए? हमारे 5% के प्लॉट जो तुम खाए बैठे हो उन्होंने दे दो। हमको जमीन नहीं है, बिल्डर को जमीन है। अब बदलाव होगा क्या 24 में? हाँ, बदलाव होना जरूर है। अरे ईवीएम करवा दे तो इसे धूल चटाते हैं। हाँ, अगर ईवीएम हटा दे और ब्लैक पेपर से करवा दे तो धूल चटाते, बता देंगे क्या वोट हमें। शिवाय इनके भाजपा के लोग दूसरे को दिखाते ही नहीं, इनके दिखा रहे हैं सब लोग, सारी मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं। जी, ये हाल थोड़ी है। अच्छा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा, लेकिन विपक्ष उसको पूरी तरह से उठाने में कामयाब नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो गया और दूसरी तरफ एनडीए के इतने सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो मुद्दे कहीं भी जो विपक्ष है वो ठीक से उठा नहीं पा रहे। अब 3-4 रोज, कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? 3-4 रोज से चुनाव का रुख बदल गया। 3-4 रोज से अब
दिन पर दिन चुनाव का रंग बदलता जा रहा है। अरे मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जिन्ना वाले गठबंधन, जिंदा का क्या मतलब है? पाकिस्तान का जिन्ना वाला, मुस्लिम लीग की याद दिला रहा पाकिस्तान है। की बात ही नहीं करते वो तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जिन्ना क्या मतलब मुस्लिम लीग है? का- नहीं, एक बात तो एक मुसलमान है उसको कर सकें, यहाँ तो भगा सकें किसी है? ये राजनीति है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी ना है इनके पास। अच्छा, राम मंदिर भी तो बीजेपी ने बना दिया, अब उससे भी तो लोग खुश हैं ना काफी। बीजेपी में वहाँ तो चढ़ावा इतना, मतलब जो पब्लिक आज भी आदमी बन गया, सगला अभी पूरा हुआ ही कहाँ, पहले उद्घाटन कर दिया चुनाव के चक्कर में। अच्छा, तो पहले उन्होंने उसको जो वहाँ के बेचारे हुए बाबा जी सब लोग मना कर रहे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी उद्घाटन कर दिया। लेकिन जनता के बीच तो काफी उत्साह है कि राम मंदिर बन देखिए, गया, अयोध्या दर्शन के लिए भी गए। राम मंदिर ने कोर्ट ने करा, सुनो हमारी बात, कोर्ट जनता के पैसों से हुआ। और जनता ने पैसा दिया है, अब भी पैसा बहुत काफ़ी बचा पड़ा मंदिर का, कोई इनका कोई पैसा नहीं लगा, सब झूठ, कुछ नहीं। मतलब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होता है, जिन्ना का मुस्लिम लीग याद आ गई। इन्हें और कुछ याद रहता है? 3-4 शब्द इनकी डिक्शनरी में वही फिट हैं, पाकिस्तान, जिन्ना। अरे बात चाइना पे क्यों नहीं करते ये? चाइना ने इतनी ज़मीन हमारी घेर ली, उनसे इल्झ के देखें। हम जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक अपना भाषण में कहा था, अगर चीन एक कदम हमारे अंदर बढ़ता है तो युद्ध चीन की भूमि में जा कर के होगा। और ये ढोंगी इतने बड़े ढोंगी हैं, चीन से इतने डरे बैठे हैं, ये जब तक केंद्र से नहीं हटेंगे, जब तक इन्हें हटने दो, इंडिया अलायंस आने दो। इंडिया अलायंस आने के बाद हम चीन फिर सबक सिखाएंगे, जब नेताजी के राज में जैसे सिखाया पहले।